बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, मैं हूं शबीर सानकिया और आप देख रहे हैं फिज़िकल मेंटल हेल्थ चैनल। आज हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। हमारी नाक़िस खुराक की वजह से बाज़ औक़ात हमारे अंदरूनी असाबी निज़ाम की ख़राबी की वजह से ब्लड प्रेशर का हम शिकार हो जाते हैं। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से आज मैं एक अहम हैरत अंगेज़ मुजरब किस्म का नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों, खून की सर्कुलेशन हमारे जिस्म में हर वक्त रवां दवां रहती है, क्योंकि खून की सर्कुलेशन से, खून की गर्दिश से ही हमारी ज़िंदगी का दारोमदार है। जब तक खून हमारी रगों में दौड़ता रहता है, दिल खून को पंप करता रहता है, हम जिंदा रहते हैं। जब ये सर्कुलेशन रुक जाती है तो हम मौत के घाट चले जाते हैं। तो इस खून की सर्कुलेशन में बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारी शरियाने वेन्स जो है वो सख्त हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, या बाज़ औक़ात खून गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं और खून की सर्कुलेशन सही तरीके से नहीं हो पाती। तो उसके लिए अंग्रेज़ी अद्वियात के साथ साथ देसी हर्बल से भी इसका इलाज मुमकिन है। तो उसके लिए आज एक मैं टिप्स लाया हूँ, इसको ज़रूर ट्राई करना। मामूली से खर्चे से घर में तैयार होने वाली चीज़ है। पहली चीज़ तो ये है कि रोज़ाना की एक हैबिट बना लें। आम लहसुन की एक गुठली लें, एक दाना लें, उसकी एक गुठली, एक गरी लेकर उसको आगे पीछे से काट लें। उसके दरमियाना वाला हिस्सा एक गोली नुमा बन जाएगा, उसको पानी से निकल दें। ये मुतवातिर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका 10-15 दिन के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन ये उस वक्त ब्रेक लगा देनी है जब आपके जिस्म से या मुंह से मुतवातिर लहसुन की स्मेल आने लगे, तो इसका मतलब है ये खुराक पूरी हो चुकी है। फिर 15 दिन का वक्फा करें, फिर दोबारा ये इसको शुरू कर लें। इससे इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। इसके साथ एक हर्बल नुस्खा है, बहुत आसान सा, मामूली से पैसों से तैयार होने वाला है। वो ये है, कोई छोटी चंदन लें 50 ग्राम, और धनिया खुश्क जो है, धनिया, आम धनिया जो है वो लें 200 ग्राम, और काली मिर्च लें 10 ग्राम। इसको पीस के सफ़ूफ बना लें। इसका सफ़ूफ बना के रख लें, शीशे की डब्बी में पैक कर लें। इस सफ़ूफ को रोज़ाना आपने 1 चमचा सुबह को, 1 चमचा शाम को लेना है, और इसमें मिश्री मिलानी है 200 ग्राम। वो लोग जो शुगर के मरीज़ हैं वो मिश्री ना मिलाएं, बाकी लोग जो है इसमें मिश्री मिला देंगे। मिश्री मिलाएं 200 ग्राम। तो दोबारा सुन लें, छोटी चंदन 50 ग्राम, धनिया साबित लें, उसका खुद सफ़ूफ बनाएं, वो 200 ग्राम, और काली मिर्च 10 ग्राम, और मिश्री जो है, इसको मिश्री भी कहते हैं, ये 200 ग्राम। इनको पीस के सफ़ूफ बना लें। 1 चम्मच सुबह को, 1 चम्मच शाम को, खाने के बाद, नाश्ते के बाद ये लें। तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपका ब्लड प्रेशर का मसला हल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। साथ लहसुन का वो नुस्खा भी इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपको अंग्रेज़ी अद्वियात खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। आप नमक से इसके साथ परहेज़ करेंगे, नमकीन चीज़ों से। आप देखते हैं कि इन चीज़ों में नमक नहीं है। नमक तकरीबन हर चीज़ में मौजूद होता है। जो बाज़ार से चीज़ें हम पकी पकाई बेकरी की चीज़ें लेते हैं, तमाम चीज़ों में नमक मौजूद होता है। कोशिश करें नमक से परहेज़ करें। जितना ज़्यादा नमक से परहेज़ करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, ऐसे मामलात, ऐसी महफिलें, ऐसे लोग जो आपको टेंशन देते हैं, जहां आपको टीज़ किया जाता है, वहां से परहेज़ करें। टेंशन लेने से परहेज़ करें। कोई भी मसला हो उसको इग्नोर कर दें, किसी और के ड्यूटी लगा दें, वो हैंडल करें। क्योंकि जितना आप
اپنے آپ کو ٹینشن سے بچائیں گے، غصے سے بچائیں گے، اتنا آپ کی زندگی جو ہے نا وہ محفوظ ہوگی۔ آپ خوش باش رہیں، خوش رہیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اچھی زندگی گزاریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصے ہونا، ٹینشن لینا، اس عادت کو چھوڑ دیں۔ جب اس عادت کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں۔ جب آپ نظر انداز کریں گے، ٹینشن نہیں لیں گے، تو آپ کی زندگی پر لطف ہو جائے گی، آپ کی زندگی پر سکون ہو جائے گی، اور آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا۔ غصہ کرنے سے، طیش میں آنے سے، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنے جھگڑنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، سوائے اپنی زندگی کا آپ نقصان کر لیتے ہیں۔ یہ جو دو نسخے بتائے ہیں، ان کو باقاعدگی سے استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا اور آپ کی زندگی شاندار ہو جائے گی۔ لیکن لہسن والا نسخہ 1 ہفتہ 10 دن استعمال کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دینا ہے، پھر 15-20 دن کے بعد دوبارہ استعمال کریں۔ لہسن متواتر استعمال نہیں کرنا۔ تھینکس۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق دے۔ شکریہ۔